स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम फैमिली रेन्यूक्लेसी की स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। पहले है कि डाइकोटिलेडन, इसको किस में रखा गया है? डाइकोटिलेडन्स पे रखा गया है। सेकंड पॉलीपेटैली, हेल्मीफिलोरी, रेनेल्स, एंड देन कौन सी फैमिली है? रेन्यूक्लेसी। ओके, कॉमनली नोन एज बटरकप फैमिली, हम इसको क्या बोलते हैं? बटरकप फैमिली कहते हैं। ओके, next this family is represented by 50 genera and 1900 species। means इसमें 50 जेनरा है, मतलब 50 जेनरा रखा गया है और 1900 इसमें स्पीसीज रखी गई हैं। ठीक है, और द प्लांट आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नॉर्थर्न टेम्पलेट रीजन एंड कूलर पार्ट ऑफ नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, मतलब ये जो प्लांट है आपको कहाँ मिल सकते हैं? ये नॉर्थर्न एरिया में मिलेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे कूलर पार्ट, मतलब थोड़ा ठंडक, मतलब जैसे माउंटेन एरियाज होंगे ना, ये वहीं पर ही पाए जाते हैं। जो रेन्यूक्लेसी की जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो आपको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रीजन, मतलब किसी ठंडी जगह पर्वतों पर आपको मिलेंगे। ओके, कॉमनली ग्रुप इन हिली एरिया, जैसे मैंने बताया ये हिली एरियाज़ में आपको मिलेंगे। ओके, हिली एरियाज़ में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, फर्स्ट इज हैबिटेट। हैबिटेट द प्लांट आर एनुअल, पेरिनियल, हर्ब और शर्ब, मतलब ये एनुअल मतलब हर मौसम में पाए जाते हैं, और हर्ब और शर्ब होते हैं। ठीक है, जो आपको मिलेंगे तो हर्ब और शर्ब में ही मिलेंगे। और रूट, नेक्स्ट है इसका रूट। रूट मीन्स उसका के टैप रूट है और ब्रांच्ड है। ठीक है, टैप रूट होंगी और ब्रांच्ड होंगी। स्टेम ब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल, सॉलिड, हर्बिशियस, वुडी, एरियल, इरेक्ट, मीन्स ब्रांच्ड होंगी और सिलिंड्रिकल शेप होंगी, सॉलिड होंगी। ठीक है, और हर्बिशियस होंगी और वुडी, और एरियल इरेक्ट मीन्स हवा में, मतलब इरेक्ट मतलब सीधी होंगी। ओके, ऊपर की तरफ, मतलब जमीन से ऊपर की तरफ होंगी, और वुडी होंगी, और क्या होंगी? इरेक्ट होंगी। ओके, आपको ये बात याद रखनी है, इज ए ब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल, सॉलिड एंड वुडी, एरियल, ओके, इरेक्ट। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जनरल। क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट जनरा। फर्स्ट इज, पहला है इसके डायलिफियम एजेकिस। सेकंड क्लाइमेटिक पैनिकुलेट, नाइगेलिया, एकोनिटियम, नेफिलियम, जिसको एल्केलॉइड एकोनाइट भी कहते हैं। फिफ्थ है निगेलिया सेटाइवा, जिसको हम काला जीरा भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्लावर कैरेक्टर। अब इसके हम फ्लावर कैरेक्टर देखेंगे। क्या है? देखो, आपको पता है इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है, फ्लावर होता है, कैलिक्स होता है, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, अब जितने भी फ्लावर के पार्ट हैं हम उनकी वजह स्टडी करेंगे। अब पता है कि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो बॉटनी में फ्लावर की स्टडी है, मतलब प्लांट की स्टडी है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस है, द फ्लावर आर अरेंज्ड इन साइमोज बट रेसिमोज इन डायलिफियम, मतलब सारी फ्लावर में, ये सारी प्लांट में आपको साइमोज इन्फ्लोरेसेंस दिखेगा, बट एक जो डायलिफियम उनके स्पीशीज़ है उसमें ही आपको रेसिमोज दिखेगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर कैसे होंगे? फ्लावर आर ब्रैक्टेट। ब्रैक्टेट कैसे होंगे? ब्रैक्टेट होगा। पैडीसिलेट, मतलब इसके अंदर पैडीज, जो पैडीसल है वो प्रेजेंट होगा। सेकंड कंप्लीट होंगे, और हर्मैफ्रोडाइट होंगे, मतलब जो मेल और सेक्स, मेल और फीमेल ऑर्गन है वो एक में ही प्रेजेंट होंगे। मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, और इन डायलिफियम में बाइसेक्सुअल होते हैं ये, और कंप्लीट होंगे और जाइगोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, अब बताया कि सभी प्लांट में जो जितने भी फ्लावर है सब ब्रैक्टेट होंगे, पैडिसलेट होंगे, कंप्लीट, हर्मैफ्रोडाइट और मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक। बट डायलिफियम में ऐसा नहीं होता है, डायलिफियम में बाइसेक्सुअल हो जाएंगे, नॉट अ हर्मैफ्रोडाइट, इट्स अ बाइसेक्सुअल, और कंप्लीट होंगे और जाइगोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ये आपका डायग्राम आपको दिख ही रहा है। नीचे देखो, ऊपर फ्लावर बेड है। ओके, ऊपर क्या है? फ्लावर बेडिंग है, और नीचे एक मिनट। ठीक है, ये क्या है? आपका फ्लावर बेड है। ओके, नेक्स्ट है ये नीचे आपकी क्या दिख रही है? ये लीफ है, ये फ्लावर है, ये आपका स्टेम है। ओके, नेक्स्ट इज इसका उसकी एल एस मतलब होता है लॉन्गिट्यूड सेक्शन से देखें
तो आपको किस तरह का फ्लावर दिखाएगा, इस पर क्या दिखे देंगे आपको, इसके भी अंदर सेपल्स होंगे, पेटल्स होंगे और क्या होंगे स्टैमिन, इस पर ये क्या होंगे आपका ओव्यूल और ओवेरी होंगे। ओके, अब नीचे है लिखा टीयर्स ऑफ ओवेरी। ओवेरी के हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो किस टाइप दिखाई देंगे, ऊपर 2 ओव्यूल दिखाई देंगे, ओवेरी वॉल होगी इसकी चारों ओर और ऊपर यहाँ पर जिससे जुड़े होंगे उसे प्लेसेंटा कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैलिक्स। क्या पढ़ेंगे, कैलिक्स। ओके, कैलिक्स कितने टाइप के इसमें होते हैं, 5 सेपल्स होंगे। ठीक है, आपको पता है कि कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेपल होती है। ओके, 5 सेपल होंगे और पॉलीसेप्लस होंगे। और पॉलीसेप्लस किस में होंगे, इन डेलिफिनियम में, किसमें, डेलिफिनियम में। और पोस्टीरियर होंगे। ठीक है, पोस्टीरियर मीन्स पीछे की तरफ होंगे इसके सेपल्स। आपको पता है कि सेपल्स तो नीचे की तरफ ही होते हैं, ऊपर फ्लावर बड होती है, और जो कैलिक्स होते हैं जो उसकी सिंगल यूनिट होती है मीन्स सेपल कहते हैं, वो उसकी चारों ओर होते हैं। ठीक है, और उसका एस्टाइवेशन कैसे होता है, मतलब फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे होता है इसका, क्यूनसिकल एस्टाइवेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है इसका क्लोरेला। क्लोरेला कितने होते हैं, इसमें 5 पेटल्स होते हैं और पॉली पेटलस होंगे। पॉलीपेटलस मीन्स होते हैं ये फ्यूज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं इन रेनिकुलेसिस, मतलब जो रेनिकुलेसिस स्पीशीज है उसके अंदर जो होंगे वो पॉलीपेटलस होंगे। और गैमोपेटलस किसमें होंगे, डेलिफियम में। गैमोपेटलस में जो पेटल्स हैं वो कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे। ओके, और इसका एस्टाइवेशन होगा, वेलवेट एस्टाइवेशन होता है। ठीक है, अभी नीचे आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी डायग्राम में। ठीक है, आप उसमें आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है इसका एम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, और एम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन होगा रेनिकुलेसी में। ठीक है, किस में होगा, रेनिकुलेसिस में। और डेलिफियम में कौन सा होगा, वेलवेट एस्टाइवेशन। ये आपको याद रखना ही वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंडोशियम। ठीक है, पता है फ्लावर का मेल पार्ट किसे बोलते हैं, हम एंडोशियम को कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, स्टैमिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसमें आई लिख रहा है। ठीक है, मतलब आई कुछ नहीं है, आगे है स्टैमिनर इनडेफिनिट, मतलब इसके अंदर जो स्टैमिन्स हैं और मतलब बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं है कि काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे है पॉलीएंड्रस में, जिसकी इसके अंदर जो एंड्रस है, इसके जो एंथर्स है ना वो सेपरेट होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं। और स्पाइरली अरेंज, मतलब ये स्पाइरली से अरेंज्ड होते हैं। नेट डाइथीकस, इसके अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रोस मीन्स होते हैं कि ये बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, बेसी फिक्स्ड मीन्स होते हैं वो बेस के साथ फिक्स्ड होते हैं। ओके, और क्या होती हैं, हाइपोगाइनस। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे है आपका गाइनोशियम। क्या है आगे, गाइनोशियम। गाइनोशियम पता है, गाइनोशियम किसे कहते हैं हम, फ्लावर का फीमेल पार्ट। ओके, फ्लावर का फीमेल पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। ओके,